हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की क्लास रहेगी। और जो इंटरनेट और नेटवर्किंग वाला टॉपिक है सीईटी मेंस में, क्योंकि अब एचएसएससी ने जो सिलेबस डिफाइन किया है उसमें कंप्यूटर की वेटेज कितनी है? 10%। ठीक है, तो ये क्लास अब कंप्यूटर की काफी वेटेज बढ़ गई है। तो दोस्तों ये है सिलेबस जो एचएसएससी ने डिफाइन किया है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो हम ये कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी और फंडामेंटल कर चुके हैं पहली वीडियो में। अब जो ये वीडियो है इसमें इंटरनेट, वेब ब्राउजिंग, ये चीज कवर की जाएगी। ठीक है, और आपको पता है 10 नंबर का कंप्यूटर आना आपके मेंस में। किसी भी ग्रुप का पेपर हो, कंप्यूटर कंपलसरी है, सभी में कॉमन है ये। तो मैंने आपको बता दिया ये सिलेबस है एचएसएससी का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डब्ल्यू 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 1989 में आविष्कार किसने किया था? ठीक है नहीं, यानी आप डब्ल्यू 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 समझते आए हो, सुनते आए हो अभी तक। तो 1989 में इसका आविष्कार हुआ था, तो ये किसने किया था? ठीक है, तो ये किया था टिम बर्नर्स ली ने। टिम बर्नर ली। ठीक है, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो अगला क्वेश्चन है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? ठीक है, जो नेट न्यूट्रलिटी है दोस्तों, नेट न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? अगर गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट अगर नेट पे जो भी डाटा है, ठीक है, अगर उसको इक्वली ट्रीट करे, ठीक है, यानी जो गवर्नमेंट का रवैया है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, यानी इंटरनेट पे जो भी डाटा है यानी ऑल डाटा वो इक्वली ट्रीट किया जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेट न्यूट्रलिटी। ये काफी चर्चा में रहा हुआ टॉपिक है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? यानी जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस का मतलब, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी आप कोई भी फोन यूज करते हो या फिर लैपटॉप यूज करते हो, उसका प्रत्येक का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जैसे किसी के फिंगरप्रिंट होते हैं ना, वैसे ही हर कंप्यूटर के अपना एक आईपी एड्रेस होता है, और ये 32 बिट का होता है। ठीक है, जो आईपी एड्रेस होता है ये 32 बिट का होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी हम अगर कंप्यूटर को, जैसे ये सिस्टम है, इनको कनेक्ट कर दिया जाए तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या था? ग्रिड सिस्टम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिनोनियम ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट का सिनोनियम क्या है? ठीक है, तो इंटरनेट का सिनोनियम है, पहला ऑप्शन है गो फॉर इंटरनेट, या फिर साइबर स्पेस, या फिर वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। तो दोस्तों इसका जो आंसर था वो है साइबर स्पेस। यानी हम साइबर स्पेस, साइबर स्पेस आपने सुना भी होगा, काफी चर्चा में रहता है हमेशा ही साइबर सिक्योरिटी वाला इशू। तो जो इंटरनेट का सिनोनियम है वो क्या है? साइबर स्पेस। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टुगेदर इन ए स्मॉल एरिया विदाउट द हेल्प ऑफ टेलीफोन लाइन इट इज कॉल्ड। दोस्तों कुछ एरिया नेटवर्क होते हैं। सबसे पहला एरिया नेटवर्क है लैन, अगला है मैन, और अगला है, ये तीन एरिया नेटवर्क काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों लैन का मतलब क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, मतलब ये किसी एक छोटे एरिया की बात की जाए, या फिर किसी ऑफिस में, या फिर घर में हम अगर दो चार कंप्यूटर को एक साथ जोड़ दे, तो उस केस में लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया, किसी बिल्डिंग में, ऑफिस में, या फिर होम में हम इस एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो लोकल एरिया नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है बार बार। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट की भाषा में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मैन, यानी एमएएन। मैंने आपको बताया था तीन एरिया नेटवर्क है जो मेन यूज होते हैं। तो एमएएन का मतलब क्या होता है? मेट्रोपोलियन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अगर ये मैंने आपको बताया हो ऑफिस में या फिर होम में हम लैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर हमें ज्यादा एरिया में यूज करना है, ठीक है, तो उस केस में हम एमएएन यानी मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने बता दिया। अगर लैन से ज्यादा लार्ज एरिया कंसीडर करता है ये मैन। और जो तीसरा है वो क्या है?
WAN, WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब ये यूनिवर्सल हो जाता है, काफी बड़ा एरिया इसके अंदर आ जाता है। मेट्रो MAN में क्या होता है, सिर्फ एक शहर कंसिडर होता है। ठीक है, अगर हमें पूरे शहर की कंप्यूटर को जोड़ना है तो उसमें मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है ए डैश इज हाई स्पीड नेटवर्क दैट कनेक्ट लोकल नेटवर्क इन ए सिटी, यानी किसी सिटी में या फिर टाउन में। सिटी या टाउन में अगर हमें नेटवर्क यूज करना है तो उस केस में मैंने आपको बताया था क्या यूज होता है, MAN, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, ये कुछ एरिया नेटवर्क है जो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है। PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क, SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, या फिर EPN इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, और VPN ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बार बार पूछा जाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है एक कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इज यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और रीजनल नेशनल या फिर ग्लोबल एरिया। मैंने आपको बताए थे एरिया नेटवर्क लैन, जो एक मतलब ऑफिस या होम में यूज होता है। अगला बताया था मैन, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क जो एक सिटी तक सीमित है। फिर आता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क ही इसका आंसर था। ठीक है दोस्तों, अगला है W3C स्टैंड फॉर, यानी हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी थी। W3C की फुल फॉर्म क्या है और क्यों यूज होता है। दोस्तों ये ऑप्शन थे वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिटी, वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कंसोर्टियम, या फिर वर्ल्ड वाइड वेबसाइट कम्युनिटी। तो जो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए था, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड ईमेल, यानी ईमेल का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, आप डेली लाइफ से जुड़ा क्वेश्चन है ये, बार बार ईमेल भेजते हो आप। तो ईमेल का आविष्कार किसने किया था, ईमेल का किया था रे टॉमिल्सन या फिर शिवा आयुधराय। ठीक है, ये आपको याद रखना, दोनों ने किया था ये। एग्जाम में ज्यादातर ये ऑप्शन मिलता है तो आपको इस पे क्लिक करना है, रे टॉमिल्सन। ठीक है दोस्तों, अगला है विच वाज द फर्स्ट वेब बेस्ड ईमेल सर्विस, यानी पहली ईमेल सर्विस वेब बेस्ड कौन सी थी, वो थी हॉटमेल। ठीक है दोस्तों, हॉटमेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस कौन सी है, outlook.live.com। ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। ठीक है, पहले इसको hotmail.com कहती थी, लेकिन अब इसको क्या बोलते हैं, outlook.live.com। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है विच फॉर्मेट ऑफ ईमेल एड्रेस का इज करेक्ट, यानी हम किसी को अपना ईमेल एड्रेस बताते हैं तो मतलब करेक्ट फॉर्म कौन सी है। ठीक है, तो करेक्ट फॉर्म देखो, जैसे ये है xyz@website.com। जैसे अगर मैं आपको बताऊं स्टडीग्राम की ईमेल बतानी हो तो मैं क्या बताऊंगा, स्टडीग्राम ऑफिशियल 1@gmail.com। तो ये होता है मतलब एक ईमेल को लिखने का तरीका। इसमें मतलब क्या खास बात है, एक तो इसमें कोई स्पेस नहीं होता, जो लेटर होते हैं इनके बीच में कोई स्पेस नहीं आता, और सभी के सभी स्मॉल लेटर होते हैं। ठीक है, तो एक ईमेल अगर मैं ऐसे लिखूं वी कैपिटल नीचे विनोद, तो दोस्तों ये ईमेल एड्रेस नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ये कैपिटल लेटर आ गया। तो जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें सभी स्मॉल लेटर होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्टा विस्टा क्या है, मतलब ये आपको बताना था अल्टा विस्टा। दोस्तों ये है एक सर्च इंजन। ठीक है, सर्च इंजन कौन सा होता है, जैसे याहू है, गूगल है, यानी आपको कोई भी चीज सर्च करनी है आप गूगल पे सर्च करते हो। ठीक है, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन ही तो है। तो ऐसे ही अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, लेकिन इस्तेमाल में कम होता है, तो क्योंकि हम ज्यादातर गूगल को ही अप्रोच करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इन द डोमेन नेम द एक्सप्रेशन डॉट एयू स्टैंड फॉर, यानी जो डेट डॉट एयू है इसका मतलब ये मतलब क्या होता है, अगर कोई भी डोमेन नेम है तो एयू का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जैसे हम कोई भी वो लिखते हैं ना डोमेन नेम, जैसे hsc.gov.in। ठीक है, तो दोस्तों ये जो से डोमेन नेम होते हैं ना इसका में अगर एयू आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है द कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क एक्सचेंज इंफॉर्मेशन यूजिंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी
अगर हमें कंप्यूटर और नेटवर्क को आपस में यूज करना, कम्युनिकेट करना उनके बीच में, तो हमें ये प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, टीसीपी, फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट व्हाट डज आईपी स्टैंड फॉर। मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म स्टार्टिंग में बताई थी। आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो इस आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूसरी वेब पेज कॉल्ड। दोस्तों, कोई भी वेबसाइट होती है ना, वेबसाइट होती है, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेज होते हैं। यानी आप अगर एचएसएससी की वेबसाइट पे जाते हैं, उसमें बहुत सारे पेज खुलते हैं, यानी कोई भी जिसमें पब्लिक नोटिस है या फिर कोई रिसेंट न्यूज है। ठीक है। तो ये क्या है, वेब पेज है। मतलब कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। ठीक है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, डैश अलो यूजर टू एक्सेस अकाउंट एंड पे बिल। ठीक है। आपने अगर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको पता होगा अमेजन और फ्लिपकार्ट का, तो ये सभी क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। यानी ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब क्या हुआ, आप मतलब इस पे व्यापार करते हैं, मतलब कोई चीज सेल परचेज करते हैं, तो ये ई कॉमर्स वेबसाइट है। और ये मतलब आप डायरेक्टली पेमेंट कर देते हो। ठीक है। साइट पे ही आप पेमेंट कर सकते हो, तो ये क्या है, पे बिल या फिर अकाउंट से रिलेटेड को एक्सेस कर सकता है। तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर। यानी अगर आप इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल लेकर आते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। यानी आप आपने कोई भी चीज डाउनलोड की इंटरनेट से, तो आपके फोन में आ जाती है या फिर कंप्यूटर में आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनलोडिंग। और अपलोडिंग क्या होता है, अपलोडिंग होता है, हम अपने कंप्यूटर से या फिर फोन से कोई भी चीज इंटरनेट को देते हैं, तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग। जैसे मैंने ये वीडियो है, वीडियो आपको कब कब मिली, जब मैंने इसको अपलोड किया इंटरनेट पे, तभी तो आपको ये वीडियो देखने को मिली। ठीक है। तो ये होती है डाउनलोडिंग और अपलोडिंग। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु डेवलप द कंसेप्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। तो ये मतलब कंसेप्ट किसने डेवलप किया था, तो ये किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ये दोनों आपस में कंप्यूटर है, आपस में इनका कंपटीशन चलता रहता है। तो दोस्तों, जो डब्ल्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। यानी अगर हम डाटा ट्रांसफर करना है, यानी ये एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, अगर हम डाटा ट्रांसफर करते हैं, तो जो ये स्पीड होती है ना, ये कैसे मापी जाती है, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता है एग्जामिनर। दोस्तों, ये जो हम स्पीड है, तो बिट पर सेकंड मापते हैं। ठीक है। यानी अगर मैं बोल दूं, हम ऐसे स्पीड नहीं बताते हैं 5 MB पर सेकंड। ठीक है। ये इंटरनेट की स्पीड होती है। तो हम डाटा ट्रांसफर को ऐसे बिट पर सेकंड में मापते हैं। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑन ऑप्टिकल डिस्क इज कॉल्ड। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग। ठीक है। BURNING। ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट। देखो आपने ये देखा होगा, अगर आपने एचएसएससी की वेबसाइट को कभी विजिट किया है, तो आपको सबसे पहले ये पेज खुलता है। ठीक है। तो इस पेज को हम क्या बोलते हैं, यानी ये पहला पेज होता है जो खुलता है, तो इस पेज को हम बोलते हैं होम पेज। यानी किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, उसको हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इज ए वे टू क्विकली एक्सेस ए फेवरेट वेबसाइट बाय सेविंग इट इन योर ब्राउजर। देखो, ये कहना क्या चाहता है एग्जामिनर, मान लो आपको कोई भी वेबसाइट पसंद आ जाती है। ठीक है। मान लो आप एचएसएससी है, इसको बार बार विजिट करना पड़ता है आपको, तो आप इसको आसान बनाने के लिए मतलब बुक मार्क कर लेते हैं। आपने मतलब बुक मार्क करना क्या फायदा, आपको सिर्फ एक क्लिक किया और आप डायरेक्टली एसएससी की वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही अगर आपने मान लिया स्टडीग्राम विजिट करना है, ठीक है, तो आप अपने फोन में बुक मार्क कर सकते हो इसको, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको साइट पे आना पड़े, तो आप डायरेक्टली आ सके।
आपको दोबारा से सर्च ना करना पड़े, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बुक मार्क। ठीक है दोस्तों, अगला है एन एब्सोल्यूट कंटेन द कंप्लीट एड्रेस ऑफ ए फाइल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, यानी इंटरनेट पे किसी भी फाइल का जो एड्रेस होता है उसको क्या करते हैं, यूआरएल। यूआरएल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेलनेट क्या है। दोस्तों टेलनेट क्या होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था टीसीपी, आईपी, ये सारे क्या है, प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो टेलनेट का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होती है। टेलनेट की फुल फॉर्म होती है टेलीफोन नेटवर्क या फिर टेलीटाइप नेटवर्क। ठीक है, तो दोस्तों इज नॉट एन इन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, पेर, फ्लिपकार्ट, गूगल मैप या फिर स्विगी। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, तो इसमें ये क्या है, गूगल मैप है। गूगल मैप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट, स्विगी या फिर उबेर, ये सभी क्या है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है। ठीक है दोस्तों, जो नाविक है, नाविक, ये इंडिया का मैपिंग सिस्टम है। आप जो अभी गूगल मैप यूज करते हो, तो ये क्या है, यूएसए ने इसको डिजाइन किया है। अगर इंडिया की बात की जाए तो हमारा जो मैपिंग सिस्टम है वो क्या है, नाविक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है द डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट फॉर ट्रांसमिशन आवर टेलीफोन लाइन। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मोडम। दोस्तों मोडम क्या होता है, मोडम क्या करता है, तो अगर हमें कंप्यूटर कनेक्ट करने हैं तो उसके लिए हमें मोडम की जरूरत पड़ती है। और मोडम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, दोनों को मिला के मॉडेम बना है। ठीक है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन कंसिडर होते हैं। आप आपको अगर इंटरनेट से एक्सेस करना है तो उसके लिए मॉडेम की जरूरत पड़े। ठीक है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड। दोस्तों अगला क्वेश्चन है वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ। वेबसाइट क्या होता है, मैंने ये क्वेश्चन आपको पहले ही बताया, वेब पेज का कलेक्शन है उसको वेबसाइट। फिर अगला क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट एज, पेरा या फिर एप्पल सफारी, ये किसके एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है वेब पेज, वेबसाइट, सर्च इंजन या फिर सॉफ्ट। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज और ओपेरा, ओपेरा तो आपने यूज भी किया होगा, ये क्या है, ठीक है, वेब ब्राउजर है। जैसे गूगल क्रोम होता है ना, वेब ब्राउजर है, तो ऐसे ही ओपेरा भी एक ब्राउजर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंग क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। बिंग होता है एक, मतलब सर्च इंजन है, ये 2009 में लॉन्च हुआ था और ये माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया था। मतलब हम तो सिर्फ गूगल को ही जानते हैं आज तक की, ये भी एक सर्च इंजन है और काफी फेमस हुआ था ये अपने टाइम में। अगला क्वेश्चन है गूगल क्रोम क्या है। ठीक है, गूगल क्रोम का तो आपको सभी को पता है, ये क्या है, ब्राउजर है। जो दूसरे ब्राउजर के एग्जांपल है, देखो ये मैंने आपको पेरा बता दिया, फायरफॉक्स, या आप अगर सिस्टम यूज करते हो तो कंप्यूटर यूज करते हो तो फायरफॉक्स यूज किया होगा आपने, या फिर नेटस्केप। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। दोस्तों अगला है पहला कमर्शियल ब्राउजर, कमर्शियल ब्राउजर। ठीक है, मैंने आपको अभी अभी बताया नेटस्केप। नेटस्केप पहला कमर्शियल ब्राउजर था जो 1994 में लॉन्च हुआ था। ठीक है,